खेला होबे। पिछले बंगाल चुनाव की ममता की वो तस्वीर याद कीजिए। आज पीएम मोदी की फुटबॉल खेलते तस्वीर आई है सिक्किम से, जो कि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। बंगाल में चुनाव प्रचार थम चुका है। 29 अप्रैल को वोटिंग है, लेकिन आज की सिक्किम से आई तस्वीर बंगाल में खूब देखी जाएगी। जी हां, पीएम ने सुबह सुबह युवाओं के साथ फुटबॉल खेली और मैसेज बंगाल पहुंच गया। साथियों, मैं कल दोपहर बाद गंगटोक पहुंचा था और यहां आने से पहले मैं बंगाल चुनावों की गहमा गहमी में जरा व्यस्त था। यहां आते ही एक नई अनुभूति, एक नया आनंद, चारों तरफ उत्सव का माहौल, मन खुशियों से भर गया। रात में हुई बारिश, फिर सुबह की ठंडक और ये खिली हुई धूप, सिक्किम के रंग ही निराले हैं। साथियों, पूरब का स्वर्ग सिक्किम, ऑर्किड का गार्डन सिक्किम, इसका अप्रतिम सौंदर्य, यहां की शांति, यहां का आध्यात्मिक आनंद, ये अनुभूति बड़े सौभाग्य से मिलती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य सिक्किम के दौरे पर निकल गए। सुबह हुई तो पीएम ने स्पोर्टी ड्रेस पहना और शूज बांधकर युवाओं के साथ फुटबॉल खेलने लगे। बाद में मैदान की तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, युवाओं के साथ फुटबॉल का जबरदस्त सेशन रहा। वैसे पीएम ने फुटबॉल भले ही पड़ोसी राज्य में खेला हो, लेकिन इसे बंगाल में भी गौर से देखा जाएगा। इसकी वजह है, बंगाल और बंगालियों के लिए फुटबॉल केवल एक गेम नहीं है, यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। इसके जरिए पीएम ने एक बड़ा मैसेज भी दे दिया है। गंगटोक में वह युवा खिलाड़ियों के साथ किसी सीनियर प्लेयर या कोच की तरह मिले, उन्हीं की स्टाइल में हाथ टकराया। सियासी एक्सपर्ट इस मैच को बंगाल चुनाव से जरूर जोड़कर देखेंगे। इसका मैसेज भी बंगाल पहुंचेगा। वैसे भी आखिरी समय के चुनाव प्रचार में पीएम ने मंदिर दर्शन, मतुआ मंदिर जाकर एक बड़े समुदाय को साधने की कोशिश भी की। अब फुटबॉल के जरिए वह युवाओं से जुड़ रहे हैं। एक तस्वीर में वह गोलकीपर के सामने मुस्कुराते हुए दिखते हैं, जैसे कह रहे हों खेला हो गया। पीएम युवाओं से उन्हीं के अंदाज में मिले, उनके साथ प्रैक्टिस की, उनका हौसला बढ़ाया, फिर तय कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ गए। ग्राउंड पर दूर से कोई देखता तो यही लगता कि शायद कोई कोच अपनी टीम को फुटबॉल के गुर सिखा रहा है। बंगाल में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि लोगों का जुनून है। इसलिए इसे भारतीय फुटबॉल का मक्का भी कहा जाता। जब अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी कोलकाता आए थे तो पूरा शहर उनका दीवाना हो गया था। बंगाल का फुटबॉल से रिश्ता अंग्रेजों के समय से है। साल 1911 में मोहन बागान ने नंगे पैर खेलते हुए ब्रिटिश सेना की टीम को हराकर बड़ा इतिहास रच दिया था और शील्ड जीती थी। यह जीत आज भी गर्व के साथ याद की जाती है। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की दुश्मनी एशिया की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतिद्वंदाओं में गिनी जाती है। इनके मैच देखने के लिए स्टेडियम में 60 से 70 हजार लोग पहुंच जाते हैं। कोलकाता के हर मोहल्ले, चाय की दुकानों और गलियों में फुटबॉल की चर्चा होती है। दीवारों पर बनी पेंटिंग, पोस्टर और स्ट्रीट आर्ट भी दिखाते हैं कि यहाँ के लोगों के दिल में फुटबॉल कितना खास है। वैसे पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होनी है। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार सोमवार की शाम को खत्म हो गया। बुधवार को होने वाला मतदान चुनाव की दिशा और सत्ता का रास्ता तय करेगा।
ममता बनर्जी ने प्रचार के अंतिम घंटों में दक्षिण कोलकाता के में रोड शो किया। सुकांत सेतु से गोपाल नगर क्रॉसिंग तक समर्थकों की भीड़ के बीच 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में ममता पैदल चली। वहीं अमित शाह ने बेहाला में एक जनसभा में कहा कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भी केंद्रीय बल कम से कम 7 दिन तक तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को मतदान करें, गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। भले ही भाजपा सत्ता में आए, केंद्रीय बल यहां 7 दिन तक बने रहेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इस दौरान रिकॉर्ड 92.72% मतदान हुआ। अब दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को है। दूसरे चरण में अधिकतर सीटें ऐसी हैं जिन्हें टीएमसी का गढ़ माना जाता है। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान के बाद बीजेपी ने दावा किया कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट डाला है। अमित शाह ने 152 में से 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। ऐसे में दूसरे चरण का मतदान बेहद अहम हो जाता है। अगर दूसरे चरण में टीएमसी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो 100 से ज्यादा सीटें जीतकर भी बीजेपी विपक्ष में रह सकती है। वहीं बीजेपी को सत्ता में आने के लिए दूसरे चरण में भी लगभग 50 सीटें जीतनी होगी। इसके साथ ही जरूरी होगा कि अमित शाह का दावा पूरी तरह सही साबित हो। बहरहाल सिक्किम से फुटबॉल खेलकर मोदी ने बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। अब देखना है कि बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में इसका कितना असर पड़ता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।